एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। हम इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस जो है वो 48, और इसमें फैक्टराइजेशन की जो है वो ये टाइप है, और मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग का एक टॉपिक जो है वो पूरी वीडियो जो है वो हमने अपलोड की है, आप वहाँ से भी इसकी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने जो है वो एक ही क्वेश्चन को जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स में जो है वो मेंशन किया है, जिसमें जो है वो उसकी साइन जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ पर जो वो साइन चेंज हो तो फिर आपके जो है वो फैक्टर भी जो वो चेंजिंग आती है उसमें। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म को आपने ब्रेक करना है और फर्स्ट और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी प्लस 48x²। इस 48 को जो है वो आप ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर जो है वो बनाएंगे। तो हम इसको जो है वो फैक्टराइज कहते हैं और देखते हैं कि इसके फैक्टर कौन से बनते हैं। 48 2 पे डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 12, 2 पे फिर डिवाइड करेंगे 6, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बने हैं वो आपके पास हैं जी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितनी दफ़ा है जी? 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम 2 है, तो ये आप लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो ये 3। ठीक है जी, 48 को हमने जो है वो ब्रेक कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसके छोटे छोटे पार्ट्स फैक्टर जो है वो हमने बना दिए। अब इसमें सबसे छोटा जो फैक्टर होगा उसको आप लेंगे, वो है जी 1। उससे बड़ा फैक्टर जो है वो 2 है, वो आप लिखेंगे। 2 से बड़ा जो है वो 3 है, दैन आप 3 लिखेंगे, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 भी एक पार्ट, एक फैक्टर जो है वो उसका बनेगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। पहले आप सिंगल सिंगल सारे लिखेंगे, और फिर दो दो को भी जो है वो आप मल्टीप्लाई करके जो है वो एक फैक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया तो 8। हमने इसको जो है वो एक ऑर्डर में लेके आए हैं। ठीक है जी, और यहाँ तक आके हम देखते हैं कि क्या हमारा बॉक्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये बॉक्स क्या है वो हम देखते हैं कि 1 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 48 आए, तो 48 से ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो 48 आता है। उसके बाद 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर 48 आए। आप 48 को 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर जो है वो 24 आएगा कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 48 जो है वो आता है। उसके बाद 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आपका जो है वो 48 आए, तो आप डिवाइड कर दें इस पर, तो आपके पास तो ये आंसर आ जाएगा जी 16, यानी कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका जो है वो 48 आएगा। इसी तरह 4 को अगर आप जो वो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आंसर आपका 48 आएगा, और 6 को आप 8 से, और 8 को जो है वो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 48 जो है। अब यहाँ पे ये रिवाइज हो गई कि 6 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, इसका मतलब यहाँ तक ये बॉक्स जो है वो आपका कंप्लीट बॉक्स है। इसमें से एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट कैसे करना है कि 48 के साथ जो साइन है वो क्या है जी? ऐड का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है कि जिसे आप प्लस करें, ऐड करें, तो आपका आंसर जो ये मिड टर्म ब्रेकिंग यानी कि 14 आए। तो यहाँ पे जो वो आई थिंक 6 और 8 ये ऐसा पेयर है कि जिसको आप अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 48 आता है। तो 48 की जगह पे आप ये दोनों लगा देंगे फैक्टर। एक आपके पास है जी 8x, और दूसरा आपके पास है जी 6x प्लस जो है वो 48। इन दोनों में से आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 8। 2 में से कॉमन लेना। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दो जो आपने मिड टर्म को ब्रेक किया है दो टर्म्स में, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर जो है वो 14x आएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देन आपका आंसर जो है वो ये आएगा।
प्लस 48x²। ठीक है जी। और अब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 6 कॉमन आएगा और अंदर आपके पास x प्लस जो है वो 8 रह जाएगा, वो आप लिख देंगे। तो इसके जो है वो दो फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि x प्लस 8 दोनों में कॉमन है, तो ये x प्लस 8 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, तो बाकी आपके पास रह जाएगा जी x प्लस जो है वो 6। ठीक है, तो ये आपने इसको जो है वो फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर पे इसको जो है वो शिफ्ट कर दिया। ये मिड टर्म ब्रेकिंग है हमारी। ठीक है जी, जो कि हमने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, वही टाइप जो है वो हमारी चल रही है, मिड टर्म ब्रेकिंग हमने करनी है। यहाँ पर पी और क्यू कोई भी नंबर हैं, जैसे 21 और 108 जो है वो यूज हुआ है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म जो मिड टर्म होगी उसको जो है वो आप ब्रेक करेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा जी प्लस 108x²। अब ये 108 को हम फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर जो है वो बनाएंगे, तो हम इसको जो है वो फैक्टराइज करते हैं, तो इसके जो है वो फैक्टर आपके पास आएंगे 108। 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 54, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसके जो फैक्टर बने वो सारे के सारे आप इधर जो है वो लिख देंगे। वो है जी 1, 2 जो है वो 2 टाइम है और 3 जो है वो आपका 3 टाइम। ये आपने इसके फैक्टर जो है वो सारे मेंशन कर। अब सबसे छोटा फैक्टर जो है इसका 1 है, उससे बड़ा जो है वो 2 है, उससे बड़ा जो है वो 3 है, और उसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 भी है, उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका पार्ट जो है 9 भी है। देखते हैं कि यहाँ तक आपका बॉक्स कंप्लीट होता है या नहीं होता है, या मुतल का आपको जो पेयर चाहिए इस टर्म को ब्रेक करके वो आपके पास आता है या नहीं। 8 को हम 1 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 108 आए, 108 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आपका जो आंसर आ जाएगा। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 2 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपका जो 108 आए। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो 3 से डिवाइड करें 108 डिवाइड बाई 3 तो आपके पास आंसर जो वो 36 आ जाएगा, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 108 शुरू हो जाएगा। इसी तरह 4 को जो है वो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 108 आंसर आ जाएगा, और 6 को जो है वो आप 18 से करेंगे, यानी कि 108 डिवाइड बाई 6 तो 18 आपका आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, और 9 और 12 में से सिर्फ जो है वो एक 10 और 11 डिजिट जो रह जाते हैं, जो कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 नहीं आता। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट बॉक्स है, और ये बॉक्स देखें तो एक ऑर्डर में है 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 108। अब इसमें से एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है, और वो पेयर वो होगा जिसे ऐड करने से, अगर यहाँ पे जो प्लस का साइन है तो वो पेयर आप वो फैक्टर जो है वो आप प्लस करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 21। तो इसमें से कौन से हैं, आई थिंक 9 और 12 ऐसा है कि जिसको जो है वो ऐड किया जाए तो आपका आंसर जो है वो 27 है। अब अगर यहाँ पे 21 आता है, अगर आपके पास यहाँ पे 21 के साथ जो वो माइनस का साइन है, तो आपने जो ये दो पेयर लिए हैं, तो जो फैक्टर लिए हैं, तो जो पार्ट्स लिए हैं इसको ब्रेक करने हैं, तो इन दोनों के साथ भी आप माइनस लगा देंगे, -9x और माइनस जो है वो 12x और प्लस जो है 108। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 21 ही आएगा। 9x -9x और -12x इनको सॉल्व करें तो -21x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो वो यही आएगा, यानी कि प्लस 108x²। ठीक है जी। तो ये आपने दो टर्म्स मिड टर्म को जो है वो दो टर्म्स में जो है वो ब्रेक कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास जो है वो x -9 आ गया, और इन दोनों में से
-12 कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास x -9 जो है वो आ जाएगा। माइनस क्योंकि हमने ब्रैकेट बाहर कॉमन लिया था इसलिए इन दोनों के साइन जो वो चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस था इधर प्लस हो जाएगा और इधर प्लस था इधर माइनस जो हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि माइनस आपने जो है वो कॉमन ले लिया हुआ है। अब x -9 x -9 जो है वो दोनों में कॉमन है तो x -9 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा जी x जो है वो 12। तो ये आपने इस वैल्यू को जो है वो दो फैक्टर्स में से जो है वो शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसको जो है वो फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर जो बना दूँ। ठीक है जी, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है और इस टाइप को हमने फैक्टराइज करना है जो मिड टर्म ब्रेकिंग है। मिड टर्म ब्रेकिंग का एक डिटेल में एक लेक्चर जो है वो मेरा यूट्यूब पर मौजूद है जो कि हमने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ, उसको भी वॉच करें। उसको वॉच करेंगे तो यकीनन ये मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और ये मैथ की बेसिक चीज़ों में से जो वो एक चीज़ है और ये अक्सर जो है वो अप्लाई होती है, तो इसको जो है वो आपको सीखना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा जी -42x²। और इस 42 को जो है वो आप फैक्टराइज जो है वो करेंगे, इसके फैक्टर जो है बनाएंगे। 42 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 पे डिवाइड किया 21, 3 पे डिवाइड करेंगे 7 और फिर 7 पे डिवाइड करेंगे 1। इसके फैक्टर बन गए जी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जो है वो 7। ठीक है जी, ये हमने इसके जो है वो इसको फैक्टराइज जो है वो कर दिया। सबसे छोटा फैक्टर इसका जो है 1 है, उससे बड़ा जो है वो 2 है, उससे बड़ा 3 और फिर 6 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी है और उसके बाद जो है वो 7। देखते हैं कि यहाँ तक हमारा बॉक्स जो है वो कम्प्लीट है या हमें और वर्किंग जो है वो करनी पड़ेगी। 1 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, 42 से ही। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आपका आंसर 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 को किस से मल्टीप्लाई करें, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 42 6 आ जाएगा। ये वैसे सिंपल से फैक्टर है, अगर 3 लिया जाता है तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा पार्ट उसका जो 14 होगा, या आप 42 डिवाइड बाय 3 तो बाकी पार्ट जो ले सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको जो 42 डिवाइड बाय 6 तो उसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो 7 आएगा और 7 को करेंगे तो उसका आंसर जो है वो आपके पास 6 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। यहाँ पे ये रिवाइज हो गए तो उसका मतलब है कि यहाँ तक बॉक्स जो है आपका कंप्लीट है। ठीक है जी, ये बॉक्स है आपका। अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स में से जो वो एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है जो इस मिड टर्म की जगह सेट होगा। अब मिड टर्म की जगह जो है वो लगाना है, यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन है तो इसमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसे माइनस करने से आंसर 11 है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसे माइनस करने से आंसर जो है वो 11 आए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करें तो इनका डिफरेंस, इसको सब्ट्रैक्ट करें 14 को 3 14 - 3 तो आंसर आपका जो है वो 11 है। ठीक है जी, अब जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब इसके जगह दो जो टर्म्स आएंगी उन दोनों के डिफरेंट साइन होंगे। अगर दोनों के सेम साइन होंगे तो वो तो टोटल प्लस या टोटल माइनस में आंसर जो है आपका आ जाएगा, वो दोनों ऐड होंगे। फिर इन दोनों के साथ एक के साथ आप पॉजिटिव और एक के साथ आप नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पे जो साइन होगा वो इसमें से बड़ी टर्म के साथ जो है वो आप अटैच करेंगे। वो बड़ी टर्म कौन सी है जी 14 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी x² माइनस जो है वो 14x और प्लस जो है वो 3x माइनस जो है वो 42। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका जो है वो -11x आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो -42x² है। इन दो टर्म्स में से आप x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा जी x माइनस जो है वो 14 और इन दोनों में से +3 कॉमन ले लें तो ये भी आपके पास x माइनस जो है वो 14 आ जाए। यहाँ पे x माइनस 14 जो है वो आप कॉमन लें और बाकी आपके पास x प्लस जो है वो 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको जो है वो फैक्टराइज कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को जो है वो दो फैक्टर्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया और ये इसका जो है वो आंसर है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर 4, ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग है
और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग फर्स्ट टर्म को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा जी -132x²। ये आपके पास जो आंसर आ गया। और हम 132 को जो है वो ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 132 2 पे डिवाइड करेंगे 66, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 33, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 11 और फिर 11 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। तो इसके जो है वो फैक्टर जो बने सबसे छोटा जो है 1 है, फिर जो है वो 2 टाइम 2 है और 3 है और उसके बाद जो है वो 11 है। सबसे छोटा फैक्टर जो है वो 1 है, उससे बड़ा जो है वो 2 है, उससे बड़ा जो है वो 3 है और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 भी है। ठीक है जी, ये 4 भी है। और उसके बाद जो है वो इसके बाकी जो हैं पार्ट्स, ठीक है, बाकी जो इसके फैक्टर जो बनते हैं वो हम इधर बना लेते हैं। उसके बाद जो है वो 6 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी एक फैक्टर जो है बनता है। और उसके बाद जो है वो 11 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो है वो आपका 132 है। जारी बात है कि 132 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 132 जो है वो आएगा। 2 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है 132 आएगा। 3 को 132 डिवाइड बाई 3 तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जी 44। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 132 आंसर आएगा। उसके बाद जो है वो 4 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी पार्ट आपका जो वो 33 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आंसर आएगा। 132 डिवाइड बाय 6 तो आंसर आपका आएगा जी 22। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 जो है आंसर आपका आएगा। इसके बाद 11 को जो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 जो आंसर आएगा। अब ये आपका जो है वो तकरीबन कंप्लीट बॉक्स है और इसमें से एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो किसकी जगह भी इसकी। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने इसमें से वो पेयर सेट करना है जिसे माइनस करने से आंसर आपका ये है। उसके साथ ऑप्शन 1 है, यानी 1 है। तो 11 और 12 ऐसा पेयर है कि जिसको जो है वो आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर जो है 1 है। हम इसकी जगह पे जो है वो 11 और 12 लिखेंगे। अब माइनस जब करना है तो दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट होंगे, दोनों जो आपके पास पेयर है। फिर यहाँ पे जो साइन है वो आप बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे। बड़ी टर्म हमारे जो है वो 12 और दूसरा साइन जारी बात है कि वो नेगेटिव है, वो आप छोटी टर्म के साथ लगाएंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा x। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये जी -132x²। फर्स्ट टू में से जो है वो आप x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस जो है वो 12। और इन दोनों में से -11 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा जी x प्लस 12। माइनस आपने कॉमन लिया तो दोनों के साइन जो है वो चेंज होकर दोनों के साथ जो है वो प्लस आ गया। x प्लस 12 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 12 को जो है वो आप कॉमन ले लेंगे और बाकी आपके पास आ जाएगा जी x माइनस जो है वो 11। ये इसका जो है वो आंसर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम